दोस्तों, योग क्या है? किसने बनाया योग? कहाँ से आया योग? महर्षि पतंजलि कौन थे? क्यों लिखे उन्होंने योगा सूत्रास? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे और एज अ इंडियन हमें ये सब पता होना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए अपने इंडियन फ़िलॉसफ़ी पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भरत है और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसे ही नई नई बातें योगा के ऊपर लाता रहूँगा ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, हम बहुत ही आज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योगा मैं छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ। योग हम हिंदी में यूज़ करते हैं और योगा हम जनरली इंग्लिश में यूज़ करते हैं। दोस्तों, योग इसका मतलब होता है जोड़ना। ये संस्कृत वर्ड युज से बना है जिसका मतलब यूनियन यानी जोड़ना, जिसे हम कहते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, दिल को दिमाग से जोड़ना, बॉडी को माइंड से जोड़ना। अब बोलें इसको जोड़ने से फ़ायदा क्या है? दोस्तों, ये कई बार ऐसा होता है कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, बॉडी कुछ कहती है, माइंड कुछ कहता है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनकी डिसीजन मेकिंग पावर, इनकी विल पावर, इनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही एफिशिएंट और इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों, योग का प्रमाण सबसे पहले हमें मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहाँ पर वॉल्स पर, दीवारों पर कार्विंग्स होती थी, सील्स पाई जाती थी जिनमें उन्होंने योगा आसन्स किए होते थे, जैसे वृक्षासन या नटराज आसन। फिर योगा का मेंशन आया एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में, वेदास में, उपनिषद में, जहाँ पे डिफरेंट जगह पर योग का मेंशन किया होता था। और आज से कुछ 2000 से 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि आए, जिन्होंने ये देखा कि योग का इतना बड़ा ज्ञान एक जगह एकत्रित नहीं है और वेदास और उपनिषद में डिफरेंट जगह फैला हुआ है। तो उन्होंने एक योगा सूत्र लिखे जिनमें उन्होंने हर जगह से योगा के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे किए और एक ही जगह बांध दिए, जिन्हें हम कहते हैं योगा सूत्रास। दोस्तों, योगा सूत्रास बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन फ़िलॉसफ़ी है जो कि लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देती है, जैसे कि लाइफ का एम क्या है, हमें दुख क्यों आते हैं, हम इन दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं और हम हमेशा पीसफुल और खुश कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, आप ये लगा लीजिए, योगा सूत्रास दुनिया की सबसे पहली बुक है जो कि बताती है कि हमें लाइफ में मोटिवेशन कैसे रख सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे सरल बना सकते हैं। दोस्तों, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की डेफिनेशन है योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, जिसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कंट्रोलिंग द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, या कह सकते हैं मन की चंचलताओं को ख़त्म करना। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं इस डेफिनेशन में चित्त का मतलब होता है हमारा मन या दिमाग या हमारी ईगो। वृत्ति का मतलब होता है जो मन में, दिमाग में मॉडिफिकेशंस आती हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, चंचलतापन आता है। और यहाँ पर इस डेफिनेशन में निरुद्ध का मतलब है स्टॉप करना, उसे रोकना या उसे चैनलाइज करना। जो वृत्ति आ रही है उसे चैनलाइज करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। और दोस्तों, मन की इन्हीं चंचलताओं को ख़त्म करने के लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सरल उपाय बताया है, जिसे हम कहते हैं अष्टांग योग। अष्ट का मतलब 8 और अंग का मतलब लिम्स। तो अष्टांग योग 8 लिम्स ऑफ योगा, जो कि हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दोस्तों, हमें पहले 5 स्टेप्स पर इसमें ध्यान देना है। जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, वो सब हमारे साथ योग की प्रैक्टिस से अपने आप होने लगेंगे। दोस्तों, जब भी हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारा मन, हमारी बॉडी सुपर स्ट्रॉन्ग बनने लगती है, अपने आप को काम और बैलेंस करती है। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, बॉडी के सारे हार्मोन्स प्रॉपरली और एफिशिएंटली रिलीज़ करता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं 8 स्टेप से जो अभी हमने मेंशन किए। सबसे पहला स्टेप है यम, जिसका मतलब है सोशल रेगुलेशंस।
तो यम में भी 5 इसके अंदर पार्ट्स आते हैं और पहला इसका पार्ट है जिसे हम कहते हैं अहिंसा की नॉन वायलेंस। और वायलेंस दोस्तों ना कि हम एक्चुअल में करें, ना मन से करें, ना किसी के साथ बात से करें। दूसरा पॉइंट है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना, खुद से भी और दूसरों से भी। तीसरा पॉइंट है अस्त्य, यानी चोरी नहीं करना। फोर्थ पॉइंट है ब्रह्मचर्य, जिसका मतलब है अपनी सेंशुअल और सेक्सुअल प्लेजर्स को कंट्रोल में रखना। और फिफ्थ पॉइंट है अपरिग्रह, जिसका मतलब है नॉन होर्डिंग या नॉन पोजेसिवनेस, कोई सामान ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास इकट्ठा ना करना। दोस्तों 8 लिम्स का सेकंड पार्ट है नियम, यानी पर्सनल रेगुलेशन। तो इसके भी 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट है शौच। शौच यानी क्लीनलीनेस, प्योरिटी खुद से रखना, अपने आसपास रखना, अपने मन में साफ़ सफाई रखना और अपने आसपास साफ़ सफाई रखना। दूसरा पॉइंट है संतोष, यानी कंटेंट रहना, सेटिस्फाई रहना, जितना मिला है उतने में खुश रहना। थर्ड पॉइंट है तप, जिसका मतलब मेहनत करना, विल पावर को इम्प्रूव करना। फोर्थ पॉइंट है स्वाध्याय, यानी सेल्फ स्टडी करना, लिटरेचर पढ़ना, गुरु का ज्ञान सुनना। और फिफ्थ पॉइंट है ईश्वर प्राणिधान, जिसका मतलब भगवान के ऊपर पूरा सरेंडर कर देना। और दोस्तों इन 8 स्टेप्स में थर्ड पॉइंट है आसन। आसन करने से हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी बॉडी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा मन बनेगा। और दोस्तों रेगुलर आसन प्रैक्टिस से हम सुपर फिट रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं लगती, हम बूढ़े नहीं होते। और बूढ़े तो दोस्तों शरीर से नहीं मन से होते हैं। और दोस्तों रेगुलर आसन प्रैक्टिस से हमारे बॉडी के सारे इंटरनल सिस्टम एकदम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। जैसे हमारा सारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, ये सब आपस में एफिशिएंटली काम करते हैं। और 8 लिम्स में फोर्थ पॉइंट है दोस्तों प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की एसेंशियल पावर है, जो हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी है, उसे हम कहते हैं प्राण। और आयाम का मतलब है कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन देना, इसे इम्प्रूव करना, बढ़ाना। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी है इसे हम इम्प्रूव करते हैं। और दोस्तों जो हमारी ब्रेथ है ये आप लगा लीजिए, ये एक ब्रिज है हमारे बॉडी और माइंड के बीच में। जितनी अच्छी, जितनी रिलैक्स हमारी ब्रेथ होगी उतनी ही काम हमारी बॉडी होगी। आप दोस्तों खुद ही लगा लीजिए, जितनी तेज़ हमारी सांसें चल रही होंगी उतने ही हम थोड़ा नर्वस होंगे, टेंशन स्टेज में होंगे, स्ट्रेस ले रहे होंगे। बट जितनी काम और रिलैक्स हमारी ब्रेथ होगी हम भी उतने ही रिलैक्स महसूस करेंगे, फील करेंगे। और दोस्तों 5th पॉइंट है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि हमारी सारी सेंसेस को अंदर की तरफ खींचना। जैसे कि हमारी बॉडी की 5 मेन सेंसेस होती हैं, जैसे कि कान, आँख, नाक, मुंह और त्वचा। ये सब इनको आदत होती है बाहर की तरफ जाने की, और प्रत्याहार में हम कोशिश करेंगे इन सब को अंदर की तरफ लाने की। तो दोस्तों ये सब पहले 5 स्टेप्स फॉलो करने से आखिरी के 3 स्टेप्स अपने आप होने लगते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि में हम अपने आप जाने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें समाधि में जाना है, बट ध्यान और धारणा तक जब हम जाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही अपने आप इम्प्रूवमेंट में जाती है। हमारी बॉडी आप ये लगा लीजिए ऑटो रिपेयर सिस्टम में चली जाती है। हमारी बॉडी के सेल्स खुद से रीजनरेट होते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों आप अपने कमेंट भी ज़रूर वीडियो में नीचे लिखें। मैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही वापस आऊँगा। हरि ओम।